नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने YouTube चैनल जीरो ज्योतिषम में। दोस्तों, ये तो आपने सुना ही होगा कि कुंडली में जो ग्रहों की युति होती है वो हमारे जीवन में बहुत ही प्रभाव डालती है। तो आज हम जिस युति के बारे में बात कर रहे हैं उसका हमारे जीवन पर बहुत ही प्रभाव पड़ता है। बात करते हैं आज हम मंगल और बुध की युति के बारे में। लाल किताब के अकॉर्डिंगली मंगल और बुध जब मिलते हैं तो एक न्यू एनर्जी या फिर यूं कहें कि एक मनसूई ग्रह शनि बनते हैं, वो भी राहु के स्वभाव वाले। मंगल ताकत है और बुध यहाँ पर वाणी है। एक टाइगर है तो दूसरा बकरी। कई बार आपने सुना होगा कि ताकत बुद्धि को खा जाती है। वो सारी बातें इसी कॉम्बिनेशन वाले जातक में देखने को मिलती है। ये दोनों ग्रह कुंडली में लगभग साथ रहते हैं या फिर यूं कहे कि आसपास ही मिलते हैं। क्या ये कॉम्बिनेशन सिर्फ खराब ही प्रभाव देते हैं या फिर कुछ अच्छा भी रिजल्ट देते हैं, आज हम इसी पर डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर पुश करें ताकि हमारे द्वारा जितनी भी वीडियोस अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। दोस्तों, हमारी जितनी भी एपिसोड्स हैं उनसे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर नीचे दिए गए हमारे व्हाट्सएप जो नंबर है उस पर भी आप डिटेल सेंड करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। दोस्तों, इस जो ऐसे युति वाले जो लोग होते हैं बहुत ही कैलकुलेटिव माइंडेड होते हैं, बहुत ही लॉजिकली बात करते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं उनकी जो वाणी होती है वो बहुत ही तीखी होती है। जब आपने सुना होगा कि कई बारी तलवार का घाव भर जाता है लेकिन वाणी का घाव नहीं भरता है, तो ये चीजें ऐसी ही युति मंगल और बुध की युति में देखने को मिलती है। ऐसे जो जातक होते हैं वो सीधी बात करने वाले होते हैं, घुमा फिरा के ऐसे जातक बात नहीं करते हैं। इसी कारण ये लोगों से हर्ट भी हो जाते हैं। यानी 100 सुनार की और एक लोहार की। एक बुद्धि वाला व्यक्ति और दूसरा पहलवान ताकत व्यक्ति की जब बहस होती है तो इन दोनों में शांति की जो रिजल्ट्स हैं नहीं निकल पाते हैं। कोई भी कैलकुलेशन नहीं निकल पाता है क्योंकि दोनों का मेल नहीं है। इस युति में ऐसा ही होता है। लगभग कुंडली में यह अशुभ ही रहती है, यानी मंगल बद वाले हालात उत्पन्न हो जाते हैं। असमंजस वाली सिचुएशन हमेशा बनी रहती है। यहाँ पर मंगल मीठा है और बुध कसेला, जब दोनों को मिला दोगे तो एक प्रकार का जहर बन जाता है। कई बार इस युति वाले जातक के मन में भटकाव बना रहता है, सही समय पर उसकी बुद्धि काम नहीं करती है और ऐसा इंसान कई बार गलत डिसीजन ले लेता है जो जीवन में बहुत ही अशुभता लाते हैं। अगर इस योग में पॉजिटिव होता है तो इंसान ज्ञान और ताकत का कॉम्बिनेशन लिए हुए होते हैं और एक नई डायरेक्शन में लगाकर अपने लॉजिकल माइंड से बहुत ही ज्यादा सक्सेस हो जाते हैं, बहुत धन कमाते हैं और इनकी जो बोली होती है वो तलवार के समान काम करती है। वहीं जब ये खराब होता है तो लॉजिक कोई भी नहीं रहता है। जहां माइंड लगाना होता है वहां ताकत का इस्तेमाल करते हैं और जहां ताकत दिखानी होती है वहां वो अपना माइंड लगाते हैं। मींस कहीं पर भी बुध का जो रिजल्ट है वो उनको पॉजिटिव नहीं मिल पाता है। जब ये युति नेगेटिव हो जाती है तो इंसान को अपनी विरासत में मिली जो प्रॉपर्टी होती है, जो शोहरत होती है, दौलत होती है, वो एक बार कहीं ना कहीं किन्हीं ना किन्हीं हालातों में खराब हो जाती है। अगर इनकी अपने खुद के जो रिश्तेदार हैं, स्पेशली उनके भाई हैं, बहन हैं, बुआ है, अगर इनसे ना बन रही हो या किसी कारण वो परेशान रहते हो तो ये युति खराब है। टोटली यहाँ पर मंगल बद हो जाता है। इस युति वाले को लाइफ में बहुत ज्यादा डाउनफॉल देखने को मिलता है तो वो अर्श से फर्श पर आ जाते हैं। अपनी मेहनत से कमाए हुए में ही बरकत मिलती है। गिफ्ट में भी अगर उनको कुछ मिला होता है तो उसमें कुछ खास बरकत देखने को नहीं मिलती है। ये युति जब भी नेगेटिव होती हो तो ऐसे जातकों को जॉब करना चाहिए, किसी के अंडर रहकर ही कार्य करना चाहिए। इस युति में तोता जो मंगल है और बुध का कॉम्बिनेशन है, अगर आप उसको किसी वजह से घर में रख लेते हैं या उसका कोई स्टैचू रख लेते हैं तो ये बीमारी के योग बन जाते हैं और कई बारी इनके घर में मेंटली जो दवाई है उनका भी जो है मिलती हैं, यूज करते हैं और यहाँ पर दोस्तों ये बार बार बीमारी के योग बन जाते हैं और ये घाव बहुत लंबे समय तक भी रहते हैं। रिश्तेदारी में और आस पड़ोस में इनका मन मुटाव बना रहता है। मैरिज होने में प्रॉब्लम होती है या फिर इनके सुख में प्रॉब्लम रहती है। यहाँ पर दोस्तों कबूतर रखना
अगर आप घर पे कबूतर पालते हैं या कबूतरों को दाना डालते हैं अपनी छत पे, ये बिल्कुल ही मना किया गया है। ये योग यहाँ पर नेगेटिव हो जाते हैं और इसीलिए घर में बुद्ध संबंधी कोई सामान भी नहीं रखना चाहिए, जैसे बजाने के कोई इंस्ट्रूमेंट्स हो गए म्यूजिकल, या फिर मनी प्लांट हो गए, खोटे सिक्के हो गए, ताबीज भभूत, इनको भी घर में नहीं रखना चाहिए क्योंकि ये यहाँ पर जहर का कार्य करते हैं। इस युति वाले आज जो जातक होते हैं वो बहुत ही आलस के मारे होते हैं और सोचते हैं कि इनका कायम कोई और कर दे और सारा का सारा क्रेडिट इन्हें मिल जाए। इसलिए दोस्तों, अब ऐसे युति वालों को अपना कार्य खुद ही करना चाहिए, तभी इन्हें लाभ प्राप्त होता है। अगर ये युति खराब है तो इनके बर्थ के बाद जो इनके मामा की जो फैमिली है उनके हालात जो है वो खराब होते हैं, उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और अगर कहीं ये युति पॉजिटिव होती है तो बहुत ही प्रोग्रेस भी करते हैं। दोस्तों, अगर यहाँ पर कुछ नेगेटिव हो रहा हो तो कुछ ऐसे परहेज और कुछ ऐसे उपाय हैं जिनको करने से हम ऐसे ग्रहों की जो युति है उनको कुछ हद तक पॉजिटिविटी में ले सकते हैं। तो सबसे पहला आपने यहाँ पे क्या करना है कि अपने भाइयों के साथ, अपने खून के रिश्तेदारों के साथ, बहन बेटी बुआ मौसी के साथ आपने बनाकर रखनी है। उनके साथ किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़े वाला माहौल आपने क्रिएट नहीं करना है। घर में अगर आपके तोता कबूतर किसी भी पक्षियों को रिलेटेड कोई भी स्टैचू हो या फोटोग्राफ हो उसको नहीं रखनी है और ना ही आपने इनको अपने घर पर पालना है। और ये बिल्कुल आपको याद रहे कि अपने घर की छत पर पक्षियों को आपने फीड नहीं कराना है। हो सके तो आप कहीं पार्क में या कहीं खुली जगह में इनको आप दाना डाल सकते हैं। दोस्तों, अगला उपाय जो आपने करना है वो आपने क्या करना है कि कच्चा मीठा दूध आपने बड़ की जड़ में चढ़ाना है और फिर उसी गीली मिट्टी पर मस्तक और अपनी नाभि पर तिलक करना है। अगला उपाय आपने करना है दोस्तों, सबसे जो आपने यहाँ पर एक परहेज करना है वो आपने साउथ फेसिंग मकान में नहीं रहना है। अगला उपाय आपने करना है कि लोहे की ठोस गोली को लाल रंग करवा के आपने हमेशा अपने पास रखना है। अगला उपाय आपने करना है कि चांदी का चौकोर टुकड़ा आपने अपने पास रखना है, ये भी अपने पास आपने हमेशा के लिए रखना है। अगला उपाय आपने करना है कि सुरई में खान भरकर उसको आपने 7 ढाक के पत्तों से ढककर उसको वीराने में दबा के आना है। तो दोस्तों, ऐसे कुछ उपाय और ये परहेज हैं जिनको करने से बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं। तो अपने आगे आने वाले अपकमिंग वीडियोस में हम ऐसी ही युतियों को लेकर आएंगे जिनसे हमारे जीवन पर प्रभाव क्या पड़ता है और उनकी शुभता को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो तब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, इसी मंगल कामना के साथ। जय श्री कृष्ण।